हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो जेके एसएसबी की तरफ से जो है सिलेबस जो है न्यू सिलेबस जो है वो आउट कर दिया गया है। तो पूरा डिस्कस करेंगे हम कि कैसा सिलेबस है, किस तरह का सिलेबस है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो थोड़ा सा बॉम्ब जो है वो फेंका है जेके एसएसबी ने। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं हम। तो ये है आपका जो एग्ज़ाम होगा। The written examination for the post of sub inspector in J&K police shall comprise of 100 objective type। तो 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, ये बात याद रखेंगे। पहले जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन थे वो 120 थे, और एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था और टोटल मार्क्स 150 थे। लेकिन इस बार स्कीम को चेंज कर दिया गया है और आपका एक क्वेश्चन जो है वो होगा 2 मार्क्स का, और टोटल आपको 100 ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से किस तरह टाइप के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आपको 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, फिर जनरल अवेयरनेस के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर इंग्लिश के आपको 15 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे, और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के आपको 15 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांट के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और फिर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ मतलब ज्योमेट्री का पोर्शन भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है जेके एसएसबी की तरफ से जेके पीएसआई के एग्ज़ाम में। तो 15 नंबर आपको जेके पीएसआई के एग्ज़ाम में आपको ज्योमेट्री वाले पोर्शन से भी आने वाले हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 15 मार्क्स। तो ये ऑल अबाउट जो है, पहले जो जेके पीएसआई का ओल्ड सिलेबस था वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में था, लेकिन अब जो जेके एसएसबी का नया सिलेबस थोड़ा इसको जो है खोल के आपके सामने रख दिया गया है। तो चीज़ें आपको थोड़ी एक्सपैंड करके दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रहेगा 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से। तो ये दिस कंपोनेंट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, सिमिलैरिटीज़ के ऊपर, डिफरेंसेस के ऊपर, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगी, फिगर क्लासिफिकेशन आएगी, अर्थमेटिकल और नंबर सीरीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन वर्बल सीरीज़ आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स आएगी। तो उसके बाद आपको जो है फिगर एनोलॉजी आएगी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन आएगी, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन। तो इस इतने बड़े पोर्शन को आपको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये बिल्कुल भी आप ना समझे कि इतना बड़ा सिलेबस है, ये रीजनिंग के इतने टॉपिक हम कैसे करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मैं बता दूं 20 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, और ज़्यादातर आपको क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं नंबर सीरीज़, क्योंकि हर एक टॉपिक में से तो क्वेश्चन आएगा नहीं आपको। तो ज़्यादातर आपको जो है नंबर सीरीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज़ के बाद लेटर सीरीज़ में से क्वेश्चन आता है, सिमेंटिक सीरीज़ में से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन में से आपको क्वेश्चन आ सकता है, सिलोजिज्म में से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कोडिंग डिकोडिंग के अलावा आपको जो है वेन डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जो चीज़ें होती हैं, बाकी ये स्मॉल कैपिटल लेटर एम्बेडेड फिगर्स में से क्वेश्चन आ सकता है आपको। एम्बेडेड फिगर में से क्वेश्चन जो है जेके पीएसआई के लास्ट जो पेपर हुआ था आपका, जो मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें देखना एम्बेडेड फिगर्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो आपने कहीं ना कहीं तैयारी को अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है, टॉपिक को टच करते हुए चलना है। लेकिन ये नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक वही रहेंगे जो आपके जो पूछे जाते हैं जेके एसएसबी की तरफ से। तो रीजनिंग आपको जो है मजबूत करते हुए चलनी है। 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और टारगेट करेंगे आपके यहाँ पे 17+ नंबर रीजनिंग में आए, क्योंकि रीजनिंग वाला पोर्शन जो है ये एक मार्क्स स्कोरिंग जो है आपके लिए रहने वाला है। तो नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए ऐड किया गया कि क्वेश्चन इस कंपोनेंट में पूछे जाएंगे, विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम। तो जो उसके आसपास इन्वायरमेंट है और उसकी एप्लीकेशन टू सोसाइटी। तो जैसे शायद मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जेके एसएसबी की तरफ से जो 4th क्लास का पेपर हुआ था कि सिलेंडर जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था शायद। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। जैसे
स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको, जो इन्वायरमेंट में आपको बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट जो है वो किया जाएगा जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले। उसके बाद करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो कि पहले भी थे और इस बार भी आपको पूछे जाएंगे। एवरीडे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आपको बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे जो आपकी टेम्परामेंट को टेस्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक एजुकेटेड पर्सन को पता हो। तो इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, ये कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। नेक्स्ट आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जर्नल पॉलिसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। तो ये बात याद रखें, इंडिया के रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं और स्पेशल रेफरेंस टू JNK के आधार पे भी। तो ये एक नया पोर्शन ऐड किया गया कि जम्मू कश्मीर का जीके जो था वो JKPSI के सिलेबस में पहले नहीं था, अब इसकी जो है एडिशन हो चुकी है। तो मतलब जम्मू कश्मीर का जीके भी आपको अब अच्छे से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पीपल जो लोग न्यूज़ में हैं और करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पेपर में आएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पोर्शन जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वांट। तो क्वांट में से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके वही है डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, रिलेशनशिप, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, होल नंबर्स। तो इसी में से आपके जो है क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो ये वाले टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाले हैं। तो क्वांट को भी आपने जो है अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है, क्योंकि क्वांट अब अच्छे लेवल का JKSS भी पूछ रहा है। तो क्वांट के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन मैथ के सीधे सीधे आपको जो है वो कहीं ना कहीं, मैं आपको एक चीज़ इसमें बता दूं कि अब जो एज रहेगा वो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को रहने वाला है, क्योंकि आपने 15 नंबर का क्वांट डाल दिया, उसके बाद आपने 15 क्वेश्चन के नीचे ज्योमेट्री भी डाल दी। तो कहीं ना कहीं मैथ वालों को आप एज यहाँ पे दे रहे हो, जिनका जो प्रॉपर आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए SI के एग्ज़ाम में अब जो है वो डिफ़िकल्टी होने वाली है। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि अभी कांस्टेबल के पेपर में तो धज्जियाँ उड़ाई हैं JKSSB ने, इतना मतलब कि काफ़ी अच्छे लेवल का जो है वो पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनियम, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सारा ग्रामर जो है आपको अच्छे से कवर अप करना है। तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे 30 मार्क्स के। और ये देखना आप, ये डिसाइडिंग रहेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश वाले पोर्शन को लाइटली लेते हैं, हमेशा बोलते हैं कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बाद में यही 15 नंबर आपको जो है पीछे लेके जाएंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एबिलिटीज़। तो ये चीज़ जो है JKSSB ने नई डाली है। तो मैथ क्वांट तो आपने 15 नंबर का डाल दिया, उसके साथ साथ 15 नंबर की आपने ये जो अलग मैथ है ये भी डाल दिया, जिसमें अलजेब्रा आपको पूछा जाएगा। तो एलिमेंट्री सर्ड्स की प्रॉब्लम्स, लीनियर इक्वेशंस और बेसिक अलजेब्रा आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है। तो अलजेब्रा आपके सिलेबस में होगा। उसके साथ साथ आपको ज्योमेट्री डाल दी है, तो ज्योमेट्री वाला सिलेबस भी आपको जो है अब कवर अप करना है। तो जिसने VLW का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो उसकी ये चीज़ें जो हैं वो कवर अप हो गई होंगी। तो VLW का सिलेबस जिन्होंने पढ़ा है वो, उनका सिलेबस जो है यहाँ से अच्छे से कवर अप हो जाएगा। लेकिन 15 नंबर का आपने डाल दिया एलिमेंट्री ये मैथमेटिक्स और 15 नंबर का क्वांट, तो मतलब 30 नंबर आपने 100 में से मैथ के डाल दिए हैं। तो अब मैथ वालों को यहाँ पे बहुत बड़ा एज जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी कंप्यूटर सॉरी गाइज, इसके साथ ज्योमेट्री के साथ साथ आपको मेंसुरेशन भी यहाँ पे पढ़नी है। तो मेंसुरेशन वाला टॉपिक भी यहाँ पे डाला है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी आपको अच्छे से पढ़नी है, और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे डाली गई है। तो ये काफ़ी थोड़ा जो है सिलेबस को बढ़ाया JKSSB ने, जो ये पोर्शन डाला है प्योर मैथमेटिक्स का, जिसमें आपकी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। तो ये 15 नंबर भी डिसाइडिंग रहेंगे। जो यहाँ पे अच्छे मार्क्स ले जाएगा वो एज ले जाएगा। तो इसलिए मैथ को अच्छा खासा यहाँ पे डाला गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोफिशेंसी। कंप्यूटर प्रोफिशेंसी में आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेसिक्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, पोर्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। तो कंप्यूटर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा जैसे पहले था।
अब क्या चीज़ें जेके एसएसबी की तरफ से जो है वो डिलीट की गई हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जेके एसएसबी में पहले कम्युनिकेशन इंग्लिश का एक टॉपिक डाला गया था, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो कम्युनिकेशन इंग्लिश अब आपको पढ़ने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली है। उसके साथ साथ साइंस को थोड़ी वेटेज जो है जेके एसएसबी ने रखी है, तो साइंस के क्वेश्चन ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बाकी अब जो वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप पढ़ते थे, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी जो है पॉलिटी का मेंशन यहाँ पे नहीं देखने को मिला है कहीं भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटी भी जो है लगभग डिलीट है यहाँ पे सिलेबस में। तो पॉलिटी भी मुझे जनरल अवेयरनेस में नहीं दिखी है। दिस इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री के क्वेश्चंस, कल्चर के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इकोनॉमिक जनरल पॉलिसी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पॉलिटी का जिक्र जो है वो जेके एसएसबी ने नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटी के भी क्वेश्चंस अब आपको जेके एसएसबी के, जेके पीएसआई के पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो पॉलिटी भी यहाँ पे डिलीट दिख रही है। तो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया गया है मैथ वाले पोर्शन के ऊपर। लगभग 30 क्वेश्चन आपको मैथ में से आएंगे और उसके बाद रीजनिंग के आपको जो है वो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग 50, आधा पेपर आपको मैथ और रीजनिंग का देखने को मिलने वाला है। मैथ रीजनिंग का आधा पेपर। और हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं जो बच्चे जीके, जिसमें वो पढ़ते हैं हिस्ट्री, जिसमें वो पढ़ते हैं पॉलिटी, जिसमें वो पढ़ते हैं ज्योग्राफी। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी में से कोई भी क्वेश्चन इस बार नहीं देखने को मिलेगा आपको। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से देखने को मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस। बाकी करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस में। और सिर्फ 20 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, जिसकी सबसे ज़्यादा तैयारी जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में की जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि 65 क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं क्वांट, मैथ और इंग्लिश में से। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो दे दी है जेके पीएसआई के पेपर में क्वांट, मैथ और इंग्लिश को। तो क्वांट आपको पढ़ना है और प्योर मैथ जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह आएगी, मेंसुरेशन, और इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस। तो 65 मार्क्स आपके यहाँ पे हैं। उसके बाद 20 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस में से होंगे और 15 क्वेश्चंस आपके होंगे कंप्यूटर में से। तो लगभग 35 क्वेश्चन, जिसमें से 20 आपके जनरल अवेयरनेस और 15 आपके कंप्यूटर में से आएंगे। तो ये है पूरी की पूरी वेटेज। तो इसलिए आपको ध्यान से अब देखना है कि हमें किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है। तो ऐसा ना करें आप कि पॉलिटी की तैयारी करते रहें। बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपको देखने वाला नहीं है, क्योंकि पॉलिटी का मेंशन ही नहीं किया है इस पूरे सिलेबस में। तो पॉलिटी का नाम ही नहीं है। ज़्यादा आपको वेटेज रहेगी क्वांट, मैथ और इंग्लिश की। और उसके बाद आपने जो है कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस पे ध्यान जो है वो देना है, और सिर्फ 35 मार्क्स वहाँ से पूछे जाएंगे। और अब कुछ बच्चे सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर के आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आपको आने वाले नहीं हैं। तो करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जो साइंस होगी उसके आपको यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साइंस के क्वेश्चन ज़रूर 5 से 6 आपको पेपर में डेफिनेटली जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है स्पोर्ट्स में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस तरह का पैटर्न जो है जनरल अवेयरनेस में आपका रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मैंने सिलेबस जो है वो डिकोड करके आपको बताया, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी जेके एसएसबी ने ओल्ड सिलेबस को ख़त्म कर दिया और नया सिलेबस आपके सामने जेके पीएसआई का रख लिया है। तो तैयारी जो है वो स्टार्ट कर लें। बाकी बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम भी जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस अगर आउट हुआ है तो कहीं ना कहीं जेके एसएसबी के माइंड में ये भी रहेगा कि आपका एग्ज़ाम भी जो है वो जल्द ही कंडक्ट होगा। तो अगर सिलेबस आउट हुआ है तो आप होपफुली मान के चल सकते हैं कि मैंने पहले भी बताया कि फरवरी के मंथ में आपका एग्ज़ाम होने के हाई चांसेस हैं। तो फरवरी के महीने में आपका जेके एसएसबी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कर लेगी। तो इसलिए अपनी तैयारी को जो है बूस्ट करें। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।